और उसके बाद क्या कराते हैं, क्या हो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। कई लोग इसमें ना भी बजाएं तो इसका क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, पूरा जीवन बजाना पड़ता है कई बार, क्योंकि ये बजाने से नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बाबा रामदेव ताली बजाने का पैसा लेता है। और योग में कई बार आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलता है जहाँ पे आपको योगासन करने सिखाने का भी पैसा लिया जाता है। तो ये सिस्टम है। माई सेल्फ रामेश्वर कुमार फ्रॉम बिहार, सीतामढ़ी जिला के रहने वाला हूँ और इस शहर में लगभग 13-14 साल से रह के सिलाई के काम करता हूँ। और सिलाई के काम करते करते क्या हुआ, जब 5-7 साल 10 साल सिलाई के काम करने लगे तो करने के दौरान क्या होता, बहुत सारे लोगों को होता होगा, थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे आपके साथ भी होता होगा, आपके साथ नहीं होता होगा तो आपके पड़ोसी के साथ होता होगा, आपके पड़ोसी के साथ नहीं होता होगा तो आपको मौसी के लड़का का होता होगा, नहीं तो मौसा के लड़का का जरूर होता होगा जो अगर सिलाई करता होगा। तो कैसे जो लोग 12 घंटा बैठ के काम करते हैं उनको गैस की समस्या जनरल है कि गैस का समस्या हो ही जाता है। कितने लोग मेरे से सहमत है ना? बिल्कुल। उसी में से मैं भी था, गैस का समस्या था, गैस की बीमारी से इतनी परेशान हो चुका था कि इस लुधियाने शहर में लगभग 12 अल्ट्रासाउंड करा चुके थे और खून चेक कितना बार कराए थे उसको याद भी नहीं है। उसके बाद भी गैस की बीमारी ऐसी बीमारी है सर कि आप इलाज कराएंगे तो खाएंगे तो गैस ठीक रहेगा, पेट थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, फिर जैसे 10-12 घंटा निकलेगा फिर से पेट ऐसे हो जाता है। ऐसा होता है ना? तो ऐसा हो रहा था, मेरे को भी काफी परेशान थे, कई जगह इलाज कराने के बाद ठीक नहीं हो रहा था। उसके वजह से क्या होता था, जैसे जब सर्दी आपका पेट अगर सही नहीं रहेगा तो क्या होगा ना, आपके शरीर में जो खाना खाएंगे वो सही से हजम नहीं होगा और हजम ना होने की वजह से आप कमजोर होते चले जाएंगे। और कमजोर होने की वजह से क्या होगा, जब जब मौसम चेंज होगा ना सर, आप बुखार का शिकार हो जाएंगे। जब भी मौसम चेंज होगा आप टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया इसका शिकार बनते जाएंगे और आप बीमारी से ऐसे ग्रसित हो जाएंगे ना कि आप समझ नहीं पाएंगे। और वैसा ही हालात मेरा था, हर 4 महीने के बाद ऐसी बुखार लगता था ना कि पता लगता था कि मैं कितना बड़ा बीमारी का शिकार हो चुका हूँ। मैंने कई बार डेंगू के वजह से, टाइफाइड के, मलेरिया के वजह से कई बार जब लगता था तो यहाँ ठीक भी नहीं होता था, ऐसा बुखार लगता था, गांव ही जाना पड़ता था। इस तरह से मैं परेशान हो चुका था। लेकिन लास्ट में मैंने देखा कि इससे बचना तो पड़ेगा। फिर मैंने गांव में जाके मुजफ्फरपुर, जो लोग सीतामढ़ी बिहार वार के होंगे वो जानते होंगे, मुजफ्फरपुर मेडिकल लाइन का लगभग 5 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे रोज का करोड़ों का दवा का सेल होता है, रोज का, क्योंकि 0 माइल से स्टार्ट होता है और बस स्टैंड तक पूरा मेडिकल का ही एरिया है। वहां मैं भी गया, इलाज कराने लगा। 9 महीना इलाज कराने के बाद लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया का इलाज कराने के बाद भी आज कलकत्ता से चेक हो गया था, तो कल महाराष्ट्र से आता था, तो कल वहां से आता था। आज उस अल्ट्रासाउंड को मानता नहीं था, परसों उसका अल्ट्रासाउंड करवाता था। लेकिन होता क्या था, कुछ नहीं होता था। वो दवाई भर भर के देता था। आज तक जीवन में कभी सामान कार्टून में खरीद के नहीं लाए थे, लेकिन हम कार्टून में दवा पैक करके घर ले गए थे। इतनी दवाई देता था सर, क्योंकि पैसे कमाने वाले आपको कैसे लूटेंगे पता नहीं। जो भी बात मैं बोल रहा हूँ दिल से और सच बोल रहा हूँ, कोई आप लोगों को मोटिवेशन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और वो दवा खाते खाते ना सर ऐसे डॉक्टर ने लूटा ना, जैसा कि अगर सच कहूँ, अगर पावर हो तो उसको ऐसे मारे ना कि लोग याद करेगा। लीवर में टीबी नहीं था, लीवर का टीबी का 6 महीना इलाज चला दिया। दिल से कह रहा हूँ सर, बड़ी दुख हुआ। लीवर में टीबी नहीं और 6 महीना अब दवा, वो भी दवा सर 300 रुपया रोज का होता था। सुबह खाता था तो 1 पहिया जो पीने के बाद नशा होता है उतना नशा उसका होता था। पूरे दिन ऐसे ऐसे झड़फड़ा रहे थे। लेकिन जब तंग हो गए, ठीक नहीं हो रहा था, फिर मुजफ्फरपुर के एक जाने माने डॉक्टर हैं जिनका फीस लगभग 1200 रुपया टीके झा करके हैं, उनका वहां पे गया मैंने। उन्होंने फिर चेक किया, फिर उन्होंने देखा कि इनको वो सब कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने अपने हिसाब से इलाज किया। इलाज करने के बाद थोड़ा बहुत राहत हुआ, लेकिन गैस का नहीं हुआ। लेकिन उस दौरान मेरा पैसा पूरा का पूरा खत्म हो चुका था, पैसा था ही नहीं। क्योंकि एक सिलाई करने वाला कितना बचाता है सर, सिलाई करने वाले, भरदार करने वाले, फोल्डिंग करने वाले की मैं बात करूं सर, जो घर परिवार खुद चलाता है उसके अकाउंट में लाखों रुपया जमा करने के लिए कई साल लग जाता है, तब जाके लाख रुपया जमा होता है। वही हालात अपना भी था। इलाज कराने के दौरान लाखों रुपया कर्जा हो चुका था, खाने तक के मोहताज हो गए थे कि कल खाना कहाँ से आएगा। क्योंकि मेरा शादी हो गई, एक बच्चा भी हो चुका था भाई का,
कितना दिन भाई साथ में रहता है वो सब आप लोग जानते ही हैं। जब आप परेशानी में जैसे फंसेंगे, आपका भाई अलग होकर अपना अलग खाना बनाने लगता है और आपको अलग खाना बनाना मजबूरी होगा, क्योंकि वो जानता है ये परेशान है, इसके साथ रहूंगा तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा। और वो अलग खाने की वजह से इतनी परेशानी हो गई थी कि पूरा तंग हो गए। फिर मैं कहा घुट घुट के मरने से अच्छा है कि चलो लुधियाना चलते हैं, पैसा कमाएंगे, मरेंगे, जिएंगे, इस कर्जे की बड़ी जिंदगी से अच्छा है कि वहीं कमा के खाएंगे। फिर मैंने आया और यहाँ आने के बाद हमें एक दर्जी का ठेकेदार और हमारे ग्रेट अप्लाई मिस्टर राकेश सर से मुलाकात होती है। एक बार राकेश सर और उनसे मुलाकात होती है और उन्होंने बताता है कि मैं उनको बोला जैसे कि मान के चलिए आप ही हैं, किसी का ठेकेदार है, कोई ठेकेदार यहाँ होगा तो क्या अपना बात सब नहीं कहता, गांव से आया तो पूछता ही है 9-10 महीना आप कहाँ थे रामेश्वर। मैं बोला कि वैसी ऐसी की दिक्कत है, क्या बताए, क्या क्या न किया, लेकिन गैस की बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने बताया कि एक प्रोडक्ट मैं दूंगा आपको, इससे आपका गैस का बीमारी थोड़ा जल्द से खत्म हो जाएगा। वो ये दोनों प्रोडक्ट है सर। इस दोनों प्रोडक्ट की इतनी खासियत है सर, मैं इतना परेशान था, लेकिन इस तेल की वजह से और इस गमा ओरिजिनल की वजह से मैंने ये दिया। उन्होंने पैसा भी नहीं दिया, कहा कि ले जाइए, आप इतना परेशान हैं, इसको आप यूज कीजिए, अगर आपकी गैस की समस्या ठीक हो जाए तो आप इसका पैसा दीजिएगा, अन्यथा नहीं दीजिएगा। और मैं ये प्रोडक्ट को ले गया सर, एक पैकेट तेल लेकर गया। खाने में थोड़ा सा इसका स्वाद पहली बार मुझे अटपटा लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि मैं बाहर का सरसों तेल केमिकल रहित यूज कर रहे थे, उसमें स्वाद इतनी बढ़िया होता है। और आंख में जैसे सरसों का तेल खोलिएगा ना सर, आंख में झांस मारता है ना, और कई लोग तेल खरीदने जाते हैं ना तो झांस देखते हैं ना। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं सर, उसमें झांस कैसे मारता है, मैं थोड़ा सा आपको रियल बता दूं। 1 मिनट आइएगा सर जी, 1 मिनट। ये भाई साहब जो हमारे बीच में तेल फैक्ट्री में काम किए हुए हैं, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। उस तेल फैक्ट्री में सरसों के तेल में क्या डाला जाता है ये अपने जवानी बता देंगे, थोड़ा सा आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा। जी सर। नमस्कार। मैं रिफाइंड कंपनी में काम करता था, नेपाल में गया था, ज्यादा नहीं 2-3 महीने तक गया था। उसमें मेरा रिश्तेदार काम करता है। ये जो कच्चा तेल आता है ना, उसको फिल्टर करने के लिए लगभग 5-7 तरह का केमिकल आता है, जिसको डाल के फिल्टर किया जाता है, लेबोरेटरी में चेक किया जाता है उसको हर एक 5 मिनट 10 मिनट के बाद। वो पूरा तरह से फिल्टर करने के लिए केमिकल आता है जो आंख में लगती है, जो सरसों तेल में, रिफाइंड में, हर एक चीज में मिलाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, स्वाद लगता है से। जो झांस लगती है ना आंख में, उसको कहते हैं हम लोग ये प्योर तेल। वो स्वाद के लिए मिलाया जाता है और वो बिल्कुल एक तरह का बहुत ही खतरनाक केमिकल है। उसका नाम नहीं पता मेरे को, जिससे पूरा शरीर का प्रॉब्लम होता है, अंदर का डाइजेस्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, और उससे गैस की शिकायत होती है। ये सब उसी केमिकल का देन है। ये लाइव है सर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इनको मैं सिखा पढ़ा के नहीं लाया था कि इन्होंने उसमें काम किया था। और इसी वजह से ये जब तेल आप कई बार नए लोग लेके जाते हैं तो उनको लगता रहता है कि यार इसका स्वाद नहीं है। मार्केट में लोग क्या करते हैं, स्वादिष्ट बनाने के लिए वैसा केमिकल डाल देते हैं कि आपको अच्छा लगे। आप जाइए बाहर, चाट खाने के लिए जाइए, कुलचा खाने के लिए जाइए, समोसा खाने के लिए जाइए, जलेबी खाने के लिए जाइए, सब कैसा तेल लाता है आप आंख से देख लिए ना, उसका तेल डालते तो आप समोसा नहीं खाएंगे। गारंटी देता हूँ सर, 100 रुपये वाला वो लाता है क्या, राग बरान को आप देख के सर वहां पे अगर देख लिए ना डालते हुए राग को, आप नहीं लेंगे वो समोसा, वो नहीं लेंगे वो कुलचा, कुछ भी नहीं लेंगे सर। और वैसी तेल की मैं भी शिकार हो चुका था और उसके वजह से जब ये खाने लगा, खाते खाते सर ये दोनों खत्म होते होते मेरा गैस का समस्या लगभग 80% खत्म हो चुका था, इस तेल और इस गमा ओरिजिनल की वजह से। और जब मैं लगातार इसको खाने लगा और खाते खाते सर आज की डेट में मैं बताऊं लगभग 4 साल से इस प्रोडक्ट को मैं कंटिन्यू यूज करता हूं, इस तेल को और इस गमा ओरिजिनल को कंटिन्यू डेली बेस पे मैं यूज करता हूं। इस 4 साल के दौरान मैं बताऊं जब से ये खाने लगा, मुश्किल से मुश्किल अगर उस डॉक्टर को पैसा दिया होगा तो सर 200 रुपया इस सामान की वजह से। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि इस सामान को यूज करके जो हमारा मेहनत का कमाई, जो रात दिन इकट्ठा करके जो हम लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वो डॉक्टर गरीब वाला बैठा हुआ हमारा ले जाता है, उसे बचाना चाहते हैं सर, तो ये तेल और ये गमा ओरिजिनल आप लगातार अपने आप को, अपने परिवार को यूज कराते रहें, आपका परिवार सुखी संपन्न रहेगा सर।
उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं सर। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है हमारा न्यूट्री चार्ज मैन, जो पहले हमारा गैस की वजह से हम कमजोर, बार बार कमजोरी महसूस किया करते थे, ये हमारा न्यूट्री चार्ज मैन। इसमें क्या है सर, कई लोग कहते हैं कि बाहर का ये दवा है, ये दवा नहीं है सर। हमारी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो हर्बल बनाती है, उसका कहीं दूर दूर तक साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारी कंपनी पक्के बिल पे सामान देता है सर। और हमारे जो कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन है टीसी सर, एक बार उनके लिए सर वो ऐसे विजनरी पर्सन है कि वो कहते हैं कि पूरा लाखों रुपया बर्बाद हो जाए, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा जो लोगों को एक पॉइंट भर भी नुकसान करे सर। और ये न्यूट्री चार्ज मैन में क्या है सर, 33 तरह का न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को, जो बाहर का जो हम टॉक्सिन का, जैसे टॉक्सिन क्या होता है सर, विषैले पदार्थ जो हमारे बॉडी में जमा होता है, उस टॉक्सिन को बाहर करता है और नए विटामिन मिनरल फाइबर हमारे बॉडी में बनने का तरीका को चालू रखता है, जिससे हम लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं और हम बीमार नहीं पड़ते हैं सर। इस प्रोडक्ट की इतनी खासियत है, कई बार आप लोग देखे होंगे कि पूरे दिन में हम, कई लोग 2, 4, 5 क्या खा जाते हैं सर, कमला पसंद, शिखर, राम निवास खा जाते हैं ना, लेकिन उस खाने से क्या आता है सर, आज तक कुछ नहीं आया होगा, लेकिन मात्र एक कप चाय की कीमत के बराबर है, 10 रुपया का है। सुबह नाश्ता करके खा के अगर आप काम पे जाते हैं फैक्ट्री के लिए, तो जो आपका फैक्ट्री में 100 पीस कॉलर लगा के माल बनाते थे, वो 105-7 पीस जरूर बनेगा, इसलिए कि इसका गारंटी मैं लेता हूं सर। ये खाने से आपके बॉडी में इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा, ज्यादा काम होगा सर। उसके बाद सर नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा न्यूट्री चार्ज वुमेन। न्यूट्री चार्ज वुमेन क्या है, जो मैं इसके बारे में बताऊं सर, इसके बारे में जितना ही बताऊं वो बहुत ही कम है। आरसीएम में ज्वाइन होने से पहले मेरे जो वाइफ है मेरी, उसके सर में दर्द इतना रहता था, बाल इतना टूटता था, बराबर वो परेशान रहती थी, बराबर कुछ बोलिए तो इतना तेज से बोलती ना, जैसे चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं ना, इस तरह से रहा करता था ना। कोई बात प्यार से भी बोले ना तो ऐसे बोलती ना कि समझ में नहीं आता। फिर मैं सोचा विचारा कि भाई कुछ कारण तो होगा। मैंने कई बार यूट्यूब पे सर्च किया कि ऐसा होता क्या है, तो वहां से पता लगा जिस आदमी को कमजोरी होगा उसको प्यार से अच्छा बात भी कहिएगा ना तो टेढ़ा उत्तर देगा, गलत उत्तर देगा, क्योंकि उसके अंदर कमजोरी होती है और उस कमजोरी की वजह से वो सही बात को भी गलत समझ बैठती है। इस वजह से वो भी परेशान रहती थी, बराबर उसको भी इलाज कराना पड़ता था। और उसके बाद जब ये प्रोडक्ट हम अपने गांव में भेजे यहाँ से और वो लगातार यूज करने लगी, तो आज के बाद खराब बात भी बोलते हैं तो प्यार से समझती है सर, इससे बड़ा क्या होगा। सर एक दो प्रोडक्ट और अपने पास है सर, जो धर्मेंद्र जी हमारे बीच बताए थे कि दुकान बदलने से अगर हमारे घर में पैसा आता है तो अपना किया जाता है सर। टाटा का नमक कहाँ बनता होगा, किसी को पता है क्या सर? टाटा का नमक बनता है जहाँ समुंदर है। समुंदर है कहाँ, तो बंबई में है या केरला में है या गुजरात में है। वहां से जो टाटा का नमक बनता है अपने घर तक आते आते 28 रुपया का आता है ना। और ये जो नमक है लो सोडियम 15 से 20 ppm आयोडीन है, जो टाटा मार्केट में 48 रुपया में बेचता है एक टाटा लाइट करके नमक। वही क्वालिटी का, उससे बेस्ट क्वालिटी का नमक अगर हमें 15 रुपया का मिलता है, उसके बाद भी 1 रुपया अकाउंट में देता है, तो इससे सस्ता सामान कहाँ मिलता है सर? मिलता है क्या? उसके बाद भी जब हम ये नमक और ये तेल लेके जाते हैं तो हमारा पड़ोसी क्या कहता है, फंस गया साला गया, आरसीएम में गया, बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, यही बोलता है ना। क्योंकि मुझे बोला था, मेरा भाई खुद बोला था सर कि तू कहाँ फंस गया, किस चक्कर में फंस गया। मेरा जो अपलाइन था राकेश सर, उससे भी झगड़ा हो गया कि तुम हमारे भाई को बर्बाद कर दिए। लेकिन मैं बताऊं सर, मैं लगा रहा। आज भी मेरा भाई दुकान से राशन खरीदता है, पैसा देता है, 1 रुपया नहीं आता है, लेकिन मैं ये सिस्टम से राशन खरीदता हूँ और महीने का 32,000 रुपया ले लेता हूँ। इससे ये हमारा कपड़ा धोने वाला साबुन, कई बार हम लोग मार्केट के कपड़ा धोने वाला साबुन लेकर आते हैं, बर्तन धोने वाला साबुन लेके आते हैं। हमारे घर की माँ बहनें कपड़ा और बर्तन धोती है, उसको बर्तन धोने के बाद और कपड़ा धोने के बाद देखिएगा सर हाथ में वो हाथ का वो कट जाता है चमड़ा, ऐसा होता है।
वो होता क्यों है सर? उसमें ज्यादा केमिकल होता है, उस केमिकल की वजह से वो हमें दिक्कत करता है। बाहर का जो आप बर्तन धोने के टिक्की लेते हैं उसमें केमिकल होता है, जो आपके बर्तन में लग के जब आप खाना बनाते हैं तो वो केमिकल आपके खाने के साथ आपके पेट में जाता है, उसके बाद वो अपना काम करता है। फिर मैं बताऊं थोड़ा सा, कई बार आप लोग सुने होंगे कि वो तो गुटखा भी नहीं खाता था, शिखर भी नहीं खाता था, दारू भी नहीं पीता था, फिर उसको कैंसर और कैसे हो गया, टीबी कैसे हो गया? सर वो सिस्टम बनाया है, बड़े बड़े लोगों ने दोस्ती किया है कि तू केमिकल डालना हम दवा बनाएंगे, तू केमिकल डालना हम दवा बनाएंगे, दोनों आदमी मिल बांट के खाएंगे। लेकिन हमारे जो ग्रेट पर्सनालिटी टीसी सर है, उन्होंने बोला न तो हम दवा बनाने देंगे न तो तुम्हें हम गलत बनाने देंगे, हम एक एक आदमी को इंडिया को सुधार के रख देंगे। और इस मिशन में आज के डेट में 3 करोड़ लोगों ने आरसीएम में आईडी लगा के अपने घर का राशन बदल चुके हैं। और ऐसे ऐसे पर्सनालिटी है जो इस सिस्टम के जरिए महीने के 75 लाख रुपया कमाते हैं सर। उसके बाद भी हमें कहने को पड़ता है कि आरसीएम भाग जाएगा, आरसीएम में कुछ नहीं होता सर। सोच के देखिए, यहाँ पर लाने के लिए कई लोगों ने कई सारा मेहनत किया होगा। चाचा भैया चलिए एक बार सुन लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, ऐसा हुआ होगा। लेकिन बदलेगा उन्हीं का असर जो विश्वास करके एक सिस्टम के साथ अपने आप को करने का प्रयास करेंगे, उन सबका जीवन बदलेगा। क्योंकि मैं जब इस सिस्टम में आया था तो अकेला आया था। आज के डेट में मेरे नेटवर्क में लगभग बात करें 500 एक्टिव लोग हैं और ज्वाइनिंग की बात करें तो 1200-1500 लोगों की टीम बन चुकी है। आए थे अकेले सर। तो ये सिस्टम सब कुछ देता है, बशर्ते कि हम लेने वाले होना चाहिए। मान के चलिए कहीं पे कुछ बट रहा है लेकिन हम लेने नहीं जाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या इस सिस्टम से आज तक कई लोग क्या क्या कमा गए, लेकिन हम आज भी वहीं बैठे हुए हैं तो क्या मिलेगा? ये सिस्टम किनके लिए बना है थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ सर। आप सोच के देखिएगा अपने आप में, क्या जिस आप रूम में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उससे अच्छा घर इस लुधियाना शहर में है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? जिस कॉलोनी में आपका जमीन है उससे अच्छा कॉलोनी इस लुधियाना शहर में है कि नहीं? जो आप कपड़ा पहनते हैं उससे अच्छा कपड़ा इस लुधियाना शहर में बिकता है कि नहीं बिकता है? बिकता है। जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है उससे बढ़िया स्कूल इस लुधियाना शहर में है कि नहीं है सर? जिस साइकिल गाड़ी मोटरसाइकिल कार पे आप चलते हैं क्या उससे अच्छा कार साइकिल मोटरसाइकिल इस लुधियाना में बिकता है कि नहीं सर? जब आप बीमार होते हैं इलाज कराने जाते हैं क्या उससे अच्छा इलाज कराने का सुविधा है कि नहीं? अगर ये सब कुछ है तो आपको आरसीएम करने की जरूरत है। क्योंकि अब तक जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, जब तक